Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will do the MCQs of chapter 4 quadratic equations class 10. First one is which of the following is not a quadratic equation? इनमें से quadratic equation कौन सी नहीं है? तो जनरल फॉर्म क्या होती है quadratic equation की? ax square plus bx plus c is equal to 0. आप कंपेयर करो इस जनरल फॉर्म से इन सबको, तो जो तो इस फॉर्म में है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो इसको फॉलो नहीं करते वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इसी फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेकंड बी पार्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। बाकी भी देख लेते हैं। 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी हाईएस्ट पावर कितनी है? डिग्री 2 है, और ये इसको आप ऐसे लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये इसके साथ कंपेयर करो तो इसी फॉर्म में है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 9 को भी आप कैसे लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। कैसे? एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इसमें? बी इज द राइट ऑप्शन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर? और यदि डिग्री 3 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है बेटा? 4 होती है। तो बाई क्वाड्रेटिक है तो ये डिग्री कितनी होगी उस इक्वेशन की? 4। जैसे एक्स रेज़ टू द पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. This is a biquadratic equation because it has a highest power 4. Next is the polynomial equation x into x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 into x square minus 2 is, ये कैसी polynomial equation है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है कि बाइक्वाड्रेटिक है? अब इसे देखकर तो समझ नहीं आ रहा, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, जब ये बन गया आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, बट यू गेट एक्स प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री हो तो वो कैसी इक्वेशंस होती हैं? लीनियर इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 एंड माइनस 1/2। भाई कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है? 1 और माइनस 1/2। तो हमें जब रूट्स पता होता है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अल्फा कितना ले लिया हमने? 1, और बीटा क्या ले लिया? माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इज 1, बीटा इज माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ बच जाएगा, तो माइनस 1/2x मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1/2, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1/2। अब क्या आएगा? 2 एलसीएम, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? 0। तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास? 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रैशनल रूट इज 3 प्लस रूट 2। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका एक रैशनल रूट है 3 प्लस रूट 2। तो एक यदि 3 प्लस रूट 2 है तो दूसरा रैशनल रूट क्या आएगा आपके पास? 3 माइनस रूट 2। तो आपको पता है जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो रूट्स क्या आते हैं हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन 2a। तो एक प्लस का रूट आया, दूसरा कौन सा आएगा? माइनस का। क्लियर? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला भी आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मीन्स 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट यू गेट? एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 और माइनस रूट 2 कट गया, 6x प्लस ये क्या बना? a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये क्या आएगा आपका? प्लस 9, 3 स्क्वायर इज 9, और ये कितना आएगा? माइनस 2। तो 9 माइनस 2 इज 7। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। क्लियर?
Next question is the equation 2x square plus kx plus 3 is equal to 0 has two equal roots. अब इसके दो equal roots हैं. Then the value of k is, तो आपको बताया था जब हम equal roots होते हैं तो हम d निकालते हैं. d किसके equal होता है? b square minus 4ac. तो equal roots होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है. रियल रूट्स होते हैं और अनइक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, और नॉट रियल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है. तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ यूज़ करेंगे. अब हमारे पास रूट्स इक्वल है तो d किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा. b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल पुट करेंगे? 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर? k स्क्वायर माइनस 4a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2 और c इज द कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0. k square minus 4 to the 8, 8 3 are 24 is equal to 0, which is equal to k square is equal to 24. तो k की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस रूट 24. स्क्वायर है तो इस पर आगे क्या लगेगा? दो साइंस लगेंगे, प्लस का एक माइनस का. फिर दो रूट्स आएंगे. डिग्री 2 है तो दो रूट्स आएंगे, तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव. तो 24 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा? 4 इंटू 6 24. 4 का स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा आपका? 2 रूट 6. तो प्लस माइनस 2 रूट 6. तो डी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation 2x square minus 3x minus 6 is equal to 0, the equation whose roots are 1 by alpha and 1 by beta. तो वो वाली इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स क्या हो? 1 by अल्फा और 1 by बीटा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास. इसमें हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए विच इज़ इक्वल टू बी का बी कितना है यहाँ पे? -3 और ए कितना है? 2. इट इज़ इक्वल टू 3/2. ऐसे ही अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं. अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए -6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -3. अब हमें 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा रूट्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. तो 1 बाई अल्फ़ा पहले इनका रूट्स का सम निकाल लेते हैं. 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा किसके इक्वल आएगा? अल्फ़ा बीटा एलसीएम. ऊपर क्या आ जाएगा आपका? बीटा प्लस अल्फ़ा. बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा हो, सेम थिंग, विच इज़ इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू -3. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3/2 डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया -1/3. 3 और 3 कट गया विच इज़ इक्वल टू -1/2. नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या आ गया? -1/2. अब क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो प्रोडक्ट निकाले. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा मीन्स अल्फ़ा बीटा का रेसिप्रोकल. यहाँ पे -3 था तो ये हो जाएगा -1/3. अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला बताया था x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स. यहाँ पे रूट्स क्या थे? 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा. बट यू गेट एक्स स्क्वायर. ये कितना है सॉल्व करके? 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू -1/2x प्लस 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा, ये आया -1/3. अब इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -1/3. एलसीएम कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 0. अब एलसीएम कितना आएगा आपका? 6. ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? 0. तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके रूट्स क्या होंगे? 1 बाई अल्फ़ा एंड 1 बाई बीटा. तो 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 मीन्स डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? यहाँ हमने क्या लिया? एलसीएम लिया. 2 और 3 का एलसीएम 6 आया. यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 6 से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. 2 है तो किससे मल्टीप्लाई रह जाएगा? 3 से होगा. और 3 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो ऊपर न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 आर. इसके रूट्स कैसे होंगे? तो रूट्स कैसे होते हैं? किससे पता चलता है? डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर. विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर? 1. -4a 7 एंड c इज -1. 1 प्लस 28 ये आया 29. 29 इज ग्रेटर देन 0. तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स इफ. अब वही वाला क्वेश्चन ऐसा हम कर चुके हैं कि इसके रियल और इक्वल रूट्स कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा? 0. उसको सॉल्व करके आप किसकी वैल्यू निकालोगे? k की वैल्यू निकालोगे. क्लियर? ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे.
नेक्स्ट है इफ़ -5 इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यदि -5 इसका रूट है देन p की वैल्यू क्या होगी। तो जो रूट है इसमें x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे -5, रूट क्या बनाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के इक्वल बनाएगा। तो -15 इज इक्वल टू 0, x की जगह हम क्या पुट करेंगे -5। तो 2 इंटू -5 स्क्वायर इज 25, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस में, -5p -15 इज इक्वल टू 0, ये आया 50, -5p -15 इज इक्वल टू 0, बट यू गेट -5p, 50 -15 इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 0, -5p इज इक्वल टू -35, तो p कितना आ जाएगा आपके पास -35 डिवाइडेड बाय -5 विच इज इक्वल टू 7। दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। Next question is the sum of the squares of two consecutive natural numbers is 313, then the numbers are, तब numbers क्या होंगे यदि दो consecutive natural numbers का sum कितना है 313। consecutive मतलब होता है लगातार, यदि एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा x plus 1, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल दे रखा है 313। इसे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, but you get 2x square plus 2x और plus 1 minus 313 is equal to 0, which is equal to 2x square plus 2x minus 312 is equal to 0। सब में 2 कॉमन है, डिवाइड कर दें 2 से, x स्क्वायर प्लस x, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 6 12। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, इसके नंबर्स आएंगे कि ये कौन कौन से नंबर्स हैं। तो करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इज इक्वल टू 0, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156, क्यों 13 टू 12 156 होता है। x स्क्वायर मीन्स x इज कॉमन, x प्लस 13, इन दोनों में -12 इज कॉमन तो x प्लस 13, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 12 x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 12 और -13। अब नेचुरल नंबर है तो -13 तो पॉसिबल नहीं है, तो एक नंबर 12 आया तो दूसरा उससे अगला मीन्स 13 होगा, तो 12 और 13 इज द आंसर। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज MCQs। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।